दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बंगाल में विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी जा रही है। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता छोटे छोटे सभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से सलाम बात कर रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी का जो पैगाम है उसको पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक साथियों, एआईएमआईएम पार्टी भी ऐसे काम में कभी नहीं पीछे रहने वाली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपना दमखम बंगाल में लगा चुकी है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि क्या पश्चिम बंगाल का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भरोसा करेगा। जी, सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि एआईएमआईएम पार्टी को अगर कामयाबी हासिल करनी है तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के दिलों में राज करना होगा। चूंकि एच जो वोटर्स हैं, गैर मुस्लिम जो वोटर्स हैं, वो तो एआईएमआईएम पार्टी को कभी नहीं देने वाला है। इसलिए जब आप वहां से अपना उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, आप जब चाहते हैं कि वहां से आपका उम्मीदवार चुनाव जीते, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का जो दिल है उसके दिल में आपकी बात चले या फिर उसके दिल में आप राज कर जाएं। जी, तभी जाकर आप पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का वोट ले सकते हैं और वहां पर आप एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जहां तक पिछले विधानसभा का चुनाव है, मैं अगर आपको बताऊं, 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें एमआईएम पार्टी को कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन जैसे जैसे ओवैसी साहब वहां पर गए, बड़े बड़े सभा को संबोधित किए, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बातें चल रही थी कि इस बार अगर हम ओवैसी को वोट नहीं करेंगे तो आने वाला समय में जरूर वोट करेंगे। इसलिए ओवैसी साहब उन जगहों पर सेंधमारी कर रहे हैं, उन जगहों पर जाकर अपना उम्मीदवार को उतारने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा हो, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। और आप अगर देखेंगे एक तरह से तो एमआईएम पार्टी को मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा कौम जो सेक्युलर माइंड के हैं वो तो देगा, लेकिन उसके अलावा जो संघी टाइप का लोग है या फिर जो आपस में एक दूसरे को बांटने की बात करता है, हमेशा जिसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है, ऐसे लोग तो आपको कभी वोट वहां पर नहीं देने वाले हैं। क्योंकि आपको अगर वहां पर कामयाबी हासिल करनी है तो वहां के मुसलमानों के दिलों में राज करना होगा। हालांकि ओवैसी साहब इस काम के लिए पीछे नहीं रहते हैं। बिहार के मुसलमानों के दिल में उन्होंने राज किया था जब जाकर 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से एमआईएम पार्टी को वहां पर 5 सीटों पर कामयाबी मिली और उन तमाम सीटों पर कामयाबी मिली जिन सीटों पर 2020 में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली थी। इसलिए साथियों, पश्चिम बंगाल का चुनाव को लेकर के आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप हमें कमेंट करके हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं।